हेंजल, तुमने खाना नहीं खाया, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ ना। अवैश कमरे में आते हुए मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। मेहनत रस्से से ऐसे देखने लगी। मुझे जहाँ से जाना है वो सब लहजे में नजरें इसी पर जमाई बोली, जिस पर आकाश ने भी उसकी तरफ देखा। हुआ तो तुम इस बात पर अटकी हुई हो, खैर तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खा लो, तबीयत खराब हो सकती है। वो उसकी बात नजरअंदाज करते हुए नरमी से कहने लगा। मुझे नहीं खाना, कुछ भी नहीं लगी भूख, मुझे बस यहाँ से जाना है। आपसे दूर, मुझे आपके इस पास नहीं रहना। वो हर लफ्ज चबाते हुए नफरत भरी नजरों से उसे देखते हुए वसे से बोली। आकाश उसे देखने लगा। शिश वो उसके होंठों पर अंगली रखे उसे सर्द निगाहों से देखने लगा। मेहनत उसके इस तरह देखने पर थोड़ा घबराई, मगर अपनी नजरें नहीं झुकाई। आखिरी दफा कह रहा हूँ, बातें दिलाने का आदि नहीं, मैं दूर जाने की बात अब नहीं होनी चाहिए। इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो गोल्डन बलिश सब निगाहें इस पर गाढ़े इंतहाई सब लहजा अख्तियार किए। बोला। मेहनत खामोश रही। खाओ। वो उसे देखते हुए चम्मच उसकी तरफ बढ़ाए उसे खिलाने लगा। मेहनत को मजबूरन खाना पड़ा। मर्द दिल वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, और मेहनत उसे बस देख कर रह गई, जिसे इस वजूद से नफरत सी हो रही थी। शक्र है, कुछ अकेला वक्त मिला। वो किचन में आते हुए उसे पीछे से हिसार मिली और प्यार से बोला। हरीश, रोमीसा ने उसे पकारा। हरीश तस्वीर गर्दन पर झका। रोमीसा ने दिरम दिरम हुई उसके हाथ पर थोड़ा सा डाला। हाय है, हरीश की चीख निकली और वो रोमीसा से अलग हवा। रोमीसा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कैसी बीवी हो, शोहर को करीब नहीं लाने देती। जब से शादी हुई ठीक से रोमीस क्या किस भी नहीं करने दी। वो उसे देखते हुए कहते सा हस्पी गाल पर झकने लगा। जब रोमीसा ने पीछे थे, हम रूम में नहीं रहे, वो उसे याद दिलाने लगी। हरीश उसे देखने लगा। तुम रूम किचन सब जगह एक जैसी को, लेकिन आज जो मैं नहीं छोड़ने वाला। वो उसे कहते साहब चला गया और रोमीसा का कहता है छोटा। हाय मासूम शोहर, वो हंसते हुए कहने लगी और खाने में चम्मच हिलाने लगी। सर, आपने बहुत पी ली है, घर चलना चाहिए। वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर अख्तर साहब उसे देखने लगा। नहीं नसर, जिंदगी तो अब मिली के दफा हो जाओ, मैं थोड़ी और पीकर और एंजॉय करके खुद ही खाना था। बेफिक्र रहो। वो उसे देखते हुए वसे से कहने लगे, जिस पर ड्राइवर खामोशी से चला गया। मुझे चेयर नहीं करने देते हैं सारे अपना हुक्म चलाते, लेकिन मैं तब से अपनी चलाऊंगा, ठीक है ना। वो डेवलप वाले को देखते हुए कहने लगा, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। वाल क्लाक इस वक्त 1 बजा रही थी और वो बेड पर आंखें छत की जानिब किए हाथों की उंगलियां दूसरे हाथ से थामे खामोशी से तक रही थी। तभी आवाज आया जिस तरफ महमूद का चेहरा था। इसी तरफ रुख किए वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। नींद नहीं आ रही, वो उसको देखते हुए पूछने लगा। महमूद ने उसकी तरफ देखा। हाँ, काउच पर सो गई हमें। वो उसकी बात नजरअंदाज करते हुए अपनी बात करने लगी। न तुम न मैं। वो उसे पुरसुकून सा जवाब देते साथ देखने में मसरूफ हो गया। नींद नहीं आ रही, आवाज में इसे फिर से मुखातब करके पूछना चाहा है। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब देकर करोड़ बदलना चाहिए, मगर आवाज ने उसे रोक दिया। तुम फिर से नहीं सुन सकती हो। आवाज उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर बहन बस उसे देखती रह गई। ठीक, मुझे सब बता देना, मेरे ऐसा कमोगी, क्योंकि रात जो तो लगता है मैं कोई चीज़ जिसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करूँ। वो तंजिया अंदाज में उसे घोलते हुए बोली। बस फिर इस तरह घोलने पर आवाज को वो बेहद प्यारी लगी। तुम्हें इस्तेमाल करने का कभी सोच नहीं सकता। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी, सिर्फ तुम्हें अपना बनाने का जो रास्ता मिला वो क्या। वो कहते साथ अपना हाथ उसके दाएं हाथ की तरफ बढ़ाते हुए नरमी से बताया। नैना ने अपना हाथ और पीछे का मत छोड़े और मुझे जो जान लिया। वो सपाट अंदाज में कहते साथ आंखें बंद कर गई। डरती हो ना, ज्यादा देर मुझे देखा तो मुझसे दूर नहीं रह सकोगी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, मजबूत मुस्कुराहट सजाए। बोला। नैना ने आंखें खोली। खुश फहमी है आपकी ये। मेहनत आंखें खोले उसे देखते हुए कहने लगी। आकाश इस पे थोड़ा करीब हवा। मेहनत की बेट मस हुई। खुश फहमी कभी नहीं पालता रेंजर, तुम मेरी को मेरी थी, मेरी रहोगी। आकाश इस पे बालों में अपनी उंगलियां बसाई, चेहरे के करीब होकर अपनी गरम गरम सांसों की तपश इस पर डाले गंभीर लहजे में कहने लगा। मेहनत की बहुत सी बेटस बस हुई, वो आंखें बंद कर दे। मुझे तुम्हारे साथ यूं सोने में सुकून मिलता है। वो उसके कान के करीब होते हुए बोला और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। महमूद कंफ्यूज सी हो गई। घबराते हुए महमूद लोग दूसरी तरफ कर गई और फिर आवाज की तरफ। आवाज ने सिर्फ पीछे से हिस्सा में पैर कर लिया और उसके इस तरह करना पर महमूद ने और आंखें बंद कर दी। तुम्हारी हार्ट बेट में महसूस कर रहा हूँ, बहुत तेजी से चल रही, कि वो इसमें खोए हुए अंदाज में बोला। महमूद को लगा उसकी जान अभी बाहर आ जाएगी। वो एक झटके से उठी और बेड से उठने लगी जब आवाज ने उसे अपनी तरफ जोर से खींच कर अपने साथ लगाया। मुझसे दूर नहीं जा सकती, वो शिद्दत से कहते साथ उसके लबों पर अपने लब रख दिया और महमूद कुछ करने की हालत में नहीं रही थी। किसी शख्स में बसी कि मेरी दुनिया, यानी एक शख्स मुझे अर्ज व समय जैसा है, बताओ तो सही मजा आता है। मुझे तंग करने में हरीश उसे हिसाब में लिए उसे देखते हुए पूछने लगा। नहीं, बस वैसे ही थोड़ा डरती हूँ। वो नजरें झुकाए घबराते हैं। बताने लगी तो आप जैसी शेरनी लड़की भी डरती है। वो उसे देखते हुए कहने लगा। रूमीसा ने उसे घोरा।
तो मैं लड़की ही हूँ, वो तब कल वसे से कहने लगी, जिस पर हरीश मुस्कुराया। लेकिन मुझे नहीं आती, वो कहते साथ असफी गाल पर लब रखते हुए बेशर्मी से बोला, तुम शुरू से बेशर्म हो। वो मुंह बनाए उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर हरीश ने से एक नज़र देखा और इस पर झका, वो नजरें झका दे। तुम रोज यहाँ रात को आती हो? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। राघव ने मुड़कर उसे देखा। आप? वो उसे देखकर पूछने लगी। आसमान ने उसे देखा। हाँ, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे देखते हुए कहने लगा। राघव सर को खम दे गई। मैं तो रोज आती हूँ, मुझे भी नींद नहीं आती है, वो उसे देखते हुए बोली, जिस पर आसमान मुस्कुराया। तुम बहुत चेंज हो गई, जब तुम बचपन में ऐसी नहीं थी, वो उसके साथ चलते हुए कहने लगा, जिस पर आबो ने उसकी तरफ देखा। वक्त के साथ सब बदल जाता, वक्त बहुत कुछ देखा देता है, सीखा देता है। वो उसे देखते हुए संजीती से जवाब देते साथ अंदर की तरफ बढ़ गई और आसमान से जाता देखने लग गया। महमूद की सुबह आँख खुली खुद को आबराश की बाहों में मौजूद पाया। वो एक नज़र इस पर डालते हुए उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी और बहुत मुश्किल से वो उसकी कैद से निकलती से एक नज़र देखे जो गहरी नींद सो रहा था। बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। नेहमी बहुत अच्छा मौका, भाग जाओ। वो फरीश होकर बाहर आते हुए आबराश पर नजर डाले खुद से बोलते हुए रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो वह दरवाज़ा खुला और बाहर नजर घुमाई, किसी को भी इस पास मौजूद न पाते हुए वो खुशी से बोली और जल्दी से शाल लेती वो वहां से जाने लगी। महमूद अभी मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगी थी। एंजल अगर एक कदम भी बाहर की तरफ बढ़ाया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। तुम जानती हो मैं कितना साइको हूँ। आबराश की आवाज़ उसके कानों से टकराई। महमूद के बढ़ते कदम रखे इसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो पस्तूल सर पर ताने खड़ा उसे देख रहा था। आप साइको है तो अपना पागलपन अपनी हद तक महदूद रखे, मुझसे दूर रहे और आपसे दूर जाकर तुम्हें दिखाऊंगी। वो वसे से इसे देखते हुए कहने लगी। आबराश बस उसे देखता रह गया। मेहमन अंदर चलो मेरे साथ, तुम चाहती हो अगर मैं ऐसा कुछ न करूं। वो इसे जाता देखते हुए कहने लगा। मेहमन ने इसे देखा। आप जो मर्जी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी बात सुनकर आबराश को हंसी। तुम्हें मेरे यहाँ होने से फर्क नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता। वो हंसते हुए कहने लगा। मेहमन ने मुड़कर वसे से उसकी तरफ देखा। इसी वक्त आबराश 2 कदम आगे बढ़े, इसे कमर से पकड़ते हुए अंदर करीब। मेहमन से देखता है। छोड़े, मुझे समझ नहीं आता आपको आपके साथ नहीं रहना, ये पस्तूर वादा भी सिर्फ नाटक था। ना मार ही न दे रहा। वो उसकी बातों को धमकियां समझते हुए वसे से घूरते हुए कहने लगी। अच्छा, ये लोग कहते साथ आबराश महमूद से अलग हवा और सर पर पस्तूर तानी ट्रिगर पर उंगली रखी और उसे दबाने लगा। महमूद ने फौरन पस्तूर छत की जानिब कर दी और बोली, ऊपर की तरफ चल दे। पागल है क्या आप? ये सब अजीब। छोड़े। महमूद वसे से पस्तूर उसके हाथ से लेकर जमीन पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरे होने से फर्क भी पड़ता है और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, वापस मेरे पास ही आना है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखे उसे देखते हुए कहने लगा। महमूद उसे देखने लगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगी रात से दूर जाने का, कहते साथ वो कमरे की तरफ बढ़ गई। आबराश उसे जाता देखने लग गया। तभी उसका फोन बजा। आबराश ने फोन उठाकर कान से लगाया। कान बन गया। वो शख्स उसे बताने लगा। आबराश की आंखों में चमक आई। दीदी, ये कहते साथ इसने फोन जेब में डाला और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रूमीसा की सुबह आँख खुली तो नजर कमरे में घुमाई। हरीश पे भी नजर नहीं आया। हरीश उसे पकड़ते साथ नजर आयल करार पर डाली जो 10 बजा रही थी। वो लेट हो गई, मुझसे मिले बगैर ही चला गया। आने दो, आज करीब भी नहीं आने दूंगी। वो बनाए नाराजगी जताते हुए उठकर जाने लगी। जब साइड टेबल पर एक चट नजर आई। ये क्या है? वो चट को देखते हुए कहते साफ उठा कर से खोल कर पकड़ दे। गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल वाइफ, मुझे जरूरी काम था, मुझे जाना लाजमी था। वो चट पर लिखा पढ़ने लगी और चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये अच्छा था। वो मुस्कुराते हुए कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ आसमान किचन में आते हुए आगरो को देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। आगरो ने मुड़कर इसे देखा। जी काफ़ी बनाने आई हूँ। आपको कुछ चाहिए? वो इसे देखते हुए बताते साथ पूछने लगी। हाँ, अगर एक कप मुझे भी बना दो। वो इसे देखते हुए कहने लगा। आगरो इस बात में सर हिला दे। आप बाहर बैठे मैं बना देती हूँ। वो इसे देखते हुए कहने लगी। आसमान उसके साथ आकर खड़ा हवा, मेरे यहाँ खड़े होने में कोई मसला है तुम्हें? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। राघव ने उसे देखा। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप खड़े हो जाएं, कहते साथ वो मग में पानी डालने लगी। आसमान इसे देखकर मुस्कुराया। रूमीसा जो किचन की तरफ बढ़ रही थी इन दोनों को साथ देखकर मुस्कुराई। महमूद बाहर लान में टहल रही थी। तभी आवाज आया और उसके गर्द शाल लपेट कर उसे अपने हिसाब में लिया। महमूद ने उसकी तरफ देखा और बगैर तासर दिए नजरें सामने की जानिब कर ली। आवाज उसे देखने लगा। दूर रहे मुझसे, वो उसे देखे बगैर कहने लगी। तभी आबराश अपनी गोल्डन बलुश आंखों में सख्ती लिए उसका रुख अपनी तरफ करने लगा। दूर दूर दूर, अब मत बोलना ये लफ्ज। महमूद वो उसके बाजुओं में सख्त गिरफ्त डाले उसे देखते हुए सब लहजे में सख्त तासरात के साथ कहने लगा। महमूद उसकी सब निगाहों को देखकर बताए, आपने जो किया वो ठीक था। बोले, मैं अपनी माँ की मौत का कसूरवार आपको ठहराती हूँ।
मेरे डैड मुझसे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मिस्टर अविनाश मैनुअल उसे देखते हुए वो सब याद करते हुए चलाते हुए बोली, आसान नहीं होता अपनों को खोना। अरे वे तो वो लड़की थी जो हल्की सी खरोश पर चेपने लगती थी और अब बिल्कुल अकेली हो गई, सिर्फ आपकी वजह से, और कुछ भी नहीं बोल रही। मेरे सबर का और इम्तिहान नरे मुझसे दूर रहे हैं, बस यही चाहती हूँ। वो उसे देखते हुए आंखों में नमी ये धीमे मगर सॉफ्ट लहजे में कहते, साथ इससे अलग होकर रुख अंदर की तरफ कर दे। और आवाज फंसे जाता देखने लगा। वो बसौकर तेज बार में मौजूद थे, जहाँ हल्की हल्की रोशनियाँ और बहुत तेज आवाज में गाने चल रहे थे और अंदर बहुत से लोग डांस करके बेहूदी फैले हुए थे। असली गोल्डन बलुच आंखें बहुत ही हद तक चमक रही थी। चेहरे को वासक से ढके उसने चार में नजर घुमाई। सामने इस शख्स को देखकर उसकी आंखों में मजीद चमक आ गई। तभी इसने अपने पीछे मौजूद दो लड़कों को उसकी तरफ इशारा किया और वो उसके हुक्म की तामीर करते इस शख्स की तरफ आए और आसपास नजर घुमाकर बहुत ही एहतियात से उसके बाजू पर बेहोश का इंजेक्शन लगाया। वो हो तुम अख्तर साहब बोल ही रहे थे कि इंजेक्शन ने फौरन अपना असर किया, जिससे वो बेहोश हो गए और वो दोनों उन्हें वहां से छुप कर ले जाने लगा। कुबरा नजर बाहर में घुमाए, भारी कदम लिए इस तरफ बढ़। ये एक कमरा था जो तारीकी में डूबा हुआ था। अख्तर साहब ने आंखों पर जबनश करके बामशक्ल आंखें खोली और नजर पूरे कमरे में घुमाई और जहन पर जोर देते हुए याद करने लगे, कौन हो तुम लोग, क्यों मुझे यहाँ कैद रखा है, बताओ। वो चीखते हुए पूछने लगे। तभी किसी के पैरों की चाक सुनाई दी। इतनी जल्दी भी क्या है ससर जी, वो जहरफंद लहजे में जहरीली नजरों से सामने बैठे शख्स को देख कर कहने लगा, जिस पर अख्तर साहब ने उसे देखा। इस तारीकी कमरे में उसकी गोल्डन बलूच आंखें चमक रही थी। उसकी आंखें देख कर वो घबराए कर तुम वो घबराते हुए बोले। तभी इसने लाइट आसान की और चेहरा मासक से ढका हुआ था। वो वजन भरी नजरों से उसे देखने लगे। कोबरा वो उसके करीब बैठकर अपनी सब निगाहें अख्तर साहब के चेहरे पर डाले। इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगा, तो कौन कोबरा, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है, बताओ। वो घबराए और डरे हुए लहजे में पूछने लगी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। यासर शाह को जानते हो, वो उसकी तरफ देखते हुए जेब से चाकू निकालकर हाथ फेरने लगा। अख्तर साहब ने धूप नबी को पसीने आने लगे। तुम कौन हो, वो कैसे खौफजदा से इससे पूछने लगे। अपनी बात कोबरा ने सर निकाल से उन्हें देखा। जितना पूछा है इतना बताओ। वो उसे देखते हुए सर लहजे में और सख्त तेवर लिए पूछने लगा, जिस पर अख्तर साहब डर के मारे असबाब में सर हिला गए। जान क्यों ली थी, वो संजीदगी से सख्त तासरात से एक और से सवाल पूछने लगा। अख्तर साहब की आंखें फेर गई। तुम ये सब, वो अभी कुछ बोलते इससे पहले आबाश ने अपना चाकू उनकी गर्दन के करीब किया, जिस पर वो घबरा कर रह गए। आंखों में खौफ तारी हवा मेरी दुश्मनी थी। इससे हम दोनों दोस्त थे, लेकिन इसने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो बस नफरत में ये कर दिया, क्योंकि वो हमेशा मुझ पर हंसता था, मेरा मजाक बनाता था। और तुम और फरीहा मीर से चाहती थी। मुझे नहीं, मुझे जाने दो, मैंने सब बता दिया है तुम्हें। मैंने ये सब इसलिए क्या, वो डरते और कांपते लबों के साथ बोले, जिस पर असफी आंखों ने मजीद रसर डराया, ऐसे जैसे किसी ने खून डाल दिया। अख्तर साहब को अपनी जान जाती लगी। इसने चाकू की गर्दन की तरफ बाहर नहीं। यासर शाह का बेटा अबाश, यासर शाह जहरफंद लहजे में कहते साथ इसने अख्तर साहब की गर्दन पर चाकू फिर दिया और वस्से से उसे देखने लगा। बदला पूरा हवा वो जहरीली नजरों से उसे देखते हुए कहते साथ अपना चाकू साफ करता भारी भारी कदम उठाए बाहर की तरफ बढ़ गया। वो उस वक्त अंधेरे में टीवी लाउंज में तेजत अदा करी थी, मगर दिली जना भी उसके चाह पर दे आ था। वो सलाम फेर कर दा के लिए हाथ उठा गई। आंखों में बेताशा आंसू थे। आसमान पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगा। नजर आबरू पर गई, जिसे हिजाब में और यूंदा मांगता था। आसमान के दिल ने बेट मस्ती थी। हंसफिर कदम खुद बखूब उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। आबरू ने दाल मांग कर नजरें ऊपर की तरफ उठाई। आप वो आसमान को देखकर घबराते हैं, बोली। आसमान ने इस बात में सर हिला दिया। आप यहाँ खैरियत, आबरू जाए नमाज से उठकर लपीटे हुए पूछने लगी। मैं पानी पीने के लिए आया था, तुम्हें देखा तो इस तरफ आ गया। ये हिजाब बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर। वो उसके हिजाब की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। आबरू ने एक नज़र इसे देखा, शकी हुआ, बस इतना कहते साथ वहां से चली गई। आसमान से जाता देखने लगा। रूमी सा सूरी नाकाम जरूरी था, भाई को जरूरत थी मेरी। वो उसके करीब आते हुए कहने लगा। रूमी सा मुंह बसूए दूसरी तरफ रुख कर दी। मुझे नहीं करनी बात मुझसे मिले बगैर, तुम कैसे जा सकते हो। वो उसे देखते हुए नाराजगी जताने लगी। रदीश उसके चेहरे पर हाथ रखे रुख अपनी तरफ क्या मैंने चट रखी थी ताकि तुम पढ़ सको। वो उसे प्यार से कहने लगा। रूमीसा ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में लेकर होठों के करीब लाने लगी। आई नो यू अरीश, वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे देखते हुए कहते साथ अपने होठों के करीब लाकर उसकी उंगली अपने दांतों तले देख अरीश जो मुस्कुरा रहा था। अचानक कार्टी होने पर चेक पड़ा। अगली दफा ऐसा ना हो। वो उसका हाथ छोड़ते हुए वसे से कहते साथ वहां से उठकर चली गई। बीवी नहीं, डायन मिली है मुझे, डायन। वो वसे से इसे देखते हुए बोला। रूमीसा ने मुड़कर उसे देखा।
तुम कमरे में नहीं सोओगे। आज वो इस पर एक और धमाका करते हुए वहां से चली गई और रवीश उसे जाता देखने लगा। एंजल वो कमरे में आते हुए उसे पकड़ने लगा। महमूद घुटनों के बल जमीन पर बैठे सर दीवार से टकराए से आंसू बहा रही थी। आकाश की नजर इस पर गई। महमूद ने अपने आंसू फौरन साफ किए। महमूद, मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का इरादा नहीं था। हाँ, एक वजह थी। तुम्हारे बाप का सच सामने लाने के लिए तुम्हें किडनैप पहले से करना था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे अपनी तरफ माइल कर दिया और ये सब सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के लिए क्या था। तुम्हारा बाप एक अच्छा शख्स नहीं है, वो उसे देखते नरमी से बताने लगा। महमूद खामोशी से इसे सुन रही थी, पर कुछ पेड़ बड़े उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो आकाश उसे जाता देखने लग गया।